धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। आनुपूर्वी कथा। तथागत बुद्ध कोई भी उपदेश सुनने आने वाले उपासक उपासिकाओं को पहले ही गंभीर और दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते, बल्कि तथागत बुद्ध क्रमिक रूप से, प्रणालीबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रारंभ से उपदेश देते थे। यही उपदेशों को बौद्ध वाङ्मय में आनुपूर्वी कथा कहते हैं। कोई तथागत बुद्ध के सामने उपदेश सुनने के लिए आए और तथागत बुद्ध ने, आओ उपासक उपासिकाओं, मैं उपदेश देता हूँ, ये दुख सत्य है, ये दुख समुदय आर्य सत्य है, ये दुख निरोध आर्य सत्य है, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्ता निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा एक ही बार में उपदेश नहीं देते। जिस तरह सामान्यतः एक कपड़े में भी रंग चढ़ाना हो तो एक ही बार में कपड़े में रंग नहीं चढ़ाते। सबसे पहले उस कपड़े को धोते हैं, साफ करते हैं। ये सारा करने के बाद फिर जाके कपड़े में रंग चढ़ाते हैं और वो रंग भी बरोबर लगता है। वैसे ही तथागत बुद्ध भी उपदेश सुनने आने वालों को एक ही बार में ये दुख मुक्त उपदेश ना देते हुए सबसे पहले उन लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ाने से लेके मन को स्थिर, शांत और एकाग्र बनाने के लिए अनेक तरह का प्रारंभिक उपदेश देते हैं। वही उपदेशों को आनुपूर्वी कथा कहते हैं। आप लोगों को पता है आनुपूर्वी कथा में क्या क्या आता है? बौद्ध वाङ्मय में आनुपूर्वी कथाओं में 7 तरह का उपदेश समावेश किया है। एक, दान संबंधी कथा। शुरुआत में जो उपदेश सुनने आने वाले हैं उन लोगों को दान के विषय में अनेक उपदेश देके श्रद्धावान बना देते हैं। दान और त्याग के विषय में उपदेश देते हैं। दूसरा, शील संबंधी कथा। तथागत बुद्ध दान के विषय में उपदेश देने के बाद शील के विषय में भी उपदेश देते हैं। शील को अच्छे से पालन किया तो कैसे हमारे जीवन अच्छा रहेगा, कैसे अपने लोगों का जीवन भी अच्छा रहेगा और कैसे हर जगह पे अच्छे से खुशी से रह पाएंगे, उस शील के विषय में उपदेश देते थे। तीसरा, सुगति संबंधी कथा। अगर आप दान देंगे तो सुगति मिलेगा, अगर आप शील पालन करेंगे तो सुगति मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे गति में जाने को मिलेगा, अच्छे पुण्य करेंगे तो दुख मुक्त अवस्थाओं में पहुंचेगा। ऐसा सुगति संबंधी कथा उपदेश देते थे। 4, कामानं आदिनवो, अर्थात पंचकाम या इंद्रिय भोग के दोष दिखा देने वाले संबंधी कथा। लोग पंचकाम में, पंच इंद्रिय के भोग में अति लिप्त होके बैठते। आंखों से जो पसंद आए वही देखते रहना, कानों से जो शब्द सुनने को मन हो वही सुनते रहना, मुंह से जो खाने का मन हो वही खाते रहना, नाक से जो सुगंध लेने का मन हो वही लेते रहना और शरीर से जो स्पर्श करने का मन हो वही स्पर्श करते रहना। मगर इससे कैसे ज्ञान प्राप्त करने में, दुख मुक्त होने में बाधा है।
तो कैसे इसका दोष है, ये सारे उपदेश तथागत बुद्ध कामानं आदिनवो ये उपदेश में समझा देते थे। पांचवा, ओकारो अर्थात पंचकाम के परिणाम बताने वाले संबंधी कथा। जिस तरह ये पंच काम गुण में अति लिप्त होके बैठेंगे तो उससे क्या क्या परिणाम आएगा, क्या क्या फल आएगा, उसके विषय में तथागत बुद्ध ओकारो संबंधी कथाओं में उपदेश देते थे। 6. संकिलेशो अर्थात इसमें तथागत बुद्ध क्लेश के बारे में बताते हैं। ये क्लेश क्या है, ये क्लेश की वजह से कैसे हम दुख में लिप्त होते रहते हैं, कैसे दुख मुक्त राह क्या मार्ग या विलेन बनते हैं, ऐसे विषय में तथागत बुद्ध ये संकिलेशों में बताते हैं। और 7वां है नेक्खम्मे आनिसंस अर्थात नैष्क्रम्य के बारे में बताने वाले संबंधी कथा। तो इस तरह तथागत बुद्ध दान के विषय में, शील के विषय में, सुगति के विषय में, कामानं आदिनवों के विषय में, ओकारो या पंचकाम के परिणाम विषय में, संकिलेशो क्लेश के विषय में और नेक्ख में आनिसंस नैष्क्रम्य के विषय में ऐसा उपदेश देते हैं प्रारंभ में, जिसे आनुपूर्वी कथा बोलते हैं। यह आनुपूर्वी कथा होने के बाद ही तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, त्रिलक्षण, प्रतीति समुत्पाद जैसे उपदेश देते हैं। तैयार हो चुके वो, चाहे भिक्षु भिक्षुनी हो, चाहे उपासक उपासिका हो, तथागत बुद्ध के उपदेश अच्छे से सुन के पालन करके आराम से दुख मुक्त भी हो जाते थे, निर्वाण भी पहुंच जाते थे। साधु साधु।